रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटा, आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं कार्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। कार्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसमें सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। जितने भी एटम्स रिएक्ट कर रहे होंगे उनमें से सिर्फ एक एटम, फॉर एग्जांपल ये अमोनिया और हाइड्रोजन आयन को देखिए, अमोनिया में ओनली नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का पेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसा बॉन्ड, द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम, नोन एज कार्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जिसमें सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर फराम करे, इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम, सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर फराहम करेगा। तो ऐसे बॉन्ड को बोलेंगे कार्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, डोनेट करेगा, वो होगा डोनर, और जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, हासिल करेगा, वो होगा एक्सेप्टर। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूटेड होगा फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, डोनर। हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान एक स्मॉल एरो इंडिकेट करने के लिए स्मॉल एरो लगाया जाता है। एरो का टेल डोनर की तरफ, हेड एक्सेप्टर की तरफ। एरो से रिप्रेजेंट करेंगे टेल डोनर की तरफ, हेड एक्सेप्टर की तरफ। एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड डोनर, एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर, इंडिकेटेड बाय स्मॉल एरो, हेड ऑफ एरो टुवर्ड्स एक्सेप्टर। उसके बाद यहीं पे बात करते हैं जी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लॉन पेयर ऐसा पेयर होता है जो नॉन बॉन्डेड हो। फॉर एग्जांपल अमोनिया के स्ट्रक्चर को देखिए, NH3 अमोनिया, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 5। नाइट्रोजन के पास बॉन्डिंग के लिए, शेयरिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 5, नाइट्रोजन ने इसके साथ 1 शेयर किया, इसके साथ भी 1 शेयर किया, इसके पास भी 1 शेयर, 5 थे, 3 शेयर हो गए। एक पेयर जो है जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पेयर अभी शेयर नहीं हुआ, इसने बॉन्ड नहीं बनाया। तो अमोनिया के अंदर देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हैं जी? 4। ये एक पेयर, दूसरा, तीसरा और चौथा, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं। उन 4 में से 3 हैं बॉन्डेड पेयर, ये बॉन्डेड पेयर, ये बॉन्डेड पेयर, ये बॉन्डेड पेयर। एक है नॉन बॉन्डेड, यानी ये अभी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये नॉन बॉन्डेड है, अनशेयर्ड पेयर है। तो जो इलेक्ट्रॉन का नॉन बॉन्डेड पेयर होता है, अनशेयर्ड पेयर होता है, उससे बोलते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। For example, one lone pair is present on nitrogen in ammonia. इलेक्ट्रॉन का जो नॉन बॉन्डेड पेयर है उसे लॉन पेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अमोनिया के अंदर, NH3 अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है। अब कोई भी एटम अगर आके अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया अपना ये लॉन पेयर उसे डोनेट करेगा। इसके बाद लॉन पेयर है जो डोनेट करने की कैपेसिटी है। जब ये अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा ये बन जाएगा डोनर, और जो इसे हासिल करेगा वो बन जाएगा एक्सेप्टर। तो डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कार्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन जो है, ये हाइड्रोजन आयन, इसका ऑर्बिटल एम्प्टी है। हाइड्रोजन आयन हैज़ एम्प्टी ऑर्बिटल एंड इट हैज़ कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को हासिल करने की सलाहियत मौजूद है। तो इसका अमोनिया से रिएक्शन हुआ, अमोनिया ने अपना ये लॉन पेयर जो है, ये लॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड पेयर, अनशेयर्ड पेयर, ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दिया। जब अमोनिया ने डोनेट किया तो अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया का नाइट्रोजन बन जाएगा डोनर, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा एक्सेप्टर, और मिल के ये क्या बना देंगे? अमोनियम आयन, NH4, 3 हाइड्रोजन, एक और ऐड हो, अमोनियम आयन। और इनमें यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनेगा? कार्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड।
कार्डिनेट बांड कौन सा बांड था जिसमें सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट करें। देखें यहाँ पे सिर्फ एक एटम नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन आयन को, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एरो से। इसी तरह अमोनिया का रिएक्शन देखें BF3 के साथ बोरान ट्राईफ्लोराइड। पहले तो बोरान ट्राईफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखिए जी, सेंट्रल एटम है बोरान, बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, पहले शेल में 2, वैलेंस शेल में 3। बोरान के पास शेयरिंग के लिए 3 इलेक्ट्रॉन है, बोरान के पास ये 1 2, बोरान ने एक शेयर किया इस फ्लोरीन को, दूसरा शेयर किया दूसरे फ्लोरीन को, तीसरा शेयर किया तीसरे फ्लोरीन को। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 7। अब फ्लोरीन के पास शेयरिंग के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, लेकिन बोरान इसे 1 शेयर कर रहा है, फ्लोरीन भी 1 शेयर करेगा, 6 अपने पास रखेगा। ये फ्लोरीन भी इसके साथ 1 शेयर करेगा, 6 अपने पास रखेगा। ये फ्लोरीन भी इसके साथ 1 शेयर करेगा, 6 अपने पास रखेगा। अब जब BF3 एक बोरान ने 3 फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लिया, इस रिएक्शन के बाद भी जो सेंट्रल एटम है बोरान, इसका ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है। सेंट्रल एटम बोरान का ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है। देखिए जी, ये 2 4 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 2 की डेफिशिएंसी है। तो ये NH3 से रिएक्ट करके इसको इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और इनमें बांड बनेगा कार्डिनेट। ये मज़ीद इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इंग्लिश मीडियम को ये टॉपिक 63 पेज पे मिलेगा और उर्दू मीडियम को 75 पे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।